खुशामदीद दोस्तों। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का दो मुल्कों की सूरत में 14 और 15 अगस्त 1947 को अपने फॉर्मल इंडिपेंडेंस डेज मनाना जो है उसको अब 79 ईयर्स हो जाएंगे। हाँ जी। सवाल उठता है कि क्या ये पार्टीशन नागुज़ीर थी? वॉज इट इनएविटेबल? एक सवाल। दूसरा सवाल ये है कि क्या ये पुरअमन तरीके से भी हो सकती थी? इन दो सवालों का जवाब आज मैं कोशिश करूंगा देने की। सबसे पहले जहां पे है कि क्या ये नागुज़ीर इनएविटेबल थी, तो मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं। इस पार्टीशन के होने में कई फैक्टर्स का रोल है, और मैंने अपनी जो किताब है पाकिस्तान द गैरिजन स्टेट और मोहम्मद अली जिन्ना की किताब पे भी, दोनों में मैंने डिटेल में ये डिस्कस किया है कि अंग्रेज़ों का कोई फैसला नहीं था हिंदुस्तान को छोड़ने का। और अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना होती और उनकी इकोनॉमिक बैकबोन जो है इंडस्ट्री ये वो सारी वो तबाह ना होती, और इंडिया जैसे बड़े एम्पायर को रन करने के लिए उनके पास रिसोर्सेज ना रहते, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज, इतना बुरा हाल था, और अमेरिका का प्रेशर ना होता कि आप इंडिया को आज़ाद करें, तो शायद अभी कुछ देर और अंग्रेज यहाँ रहते। लेकिन जब वो जाने लगे, तो जहां तक अमेरिका का है वो तो नहीं थे चाहते कि इसकी पार्टीशन हो, ये सोच के कि आने वाले वक्त में एशिया में चाइना इमर्ज कर रहा था, उन्हें नजर आ रहा था कम्युनिस्ट चाइना, जबकि जो नेशनलिस्ट फोर्सेस जो थी वो हार रही थी। तो अमेरिका को ये खबर हो गई थी कि चाइना इज लॉस्ट। तो वो चाहते थे कि इंडिया, जैसे कि कांग्रेस ने ऐलान किया था कि ये एक सेकुलर डेमोक्रेटिक स्टेट होगी लिबरल प्रिंसिपल्स पे बेस्ड, तो वो इंडिया की यूनिटी, यहाँ की फौज की यूनिटी को एक काउंटरवेट समझते थे चाइना के खिलाफ। लेकिन अंग्रेज जो हैं द ब्रिटिश थॉट डिफरेंटली। अंग्रेज़ों का झगड़ा 1830 से बाद जो उनकी फिक्सेशन थी वो थी रशिया, कि रशिया ना इस तरफ आए। जो ग्रेट गेम खेली गई, हाँ जी, पंजाब तक पहुंचते हुए तो बहुत टाइम लगाना, लेकिन उससे पहले ही अंग्रेज़ों ने अपनी जो इंटेलिजेंस सर्विसेज और ये सारा कुछ कोशिश किया था कि सेंट्रल एशिया की खबर रखें कि रशिया तो नहीं उधर आ रहा। और जब रशिया में कम्युनिस्ट इनकलाब आ गया और वो सोवियत यूनियन बन गया, तो दैट रशियन जो है हेट्रेड, वो एक पैथोलॉजिकल हेट्रेड फॉर रशिया प्लस कम्युनिज्म बन के आया। और वहां पे मैंने आर्ग्यू किया है कि उन्हें ये शक था कि एक यूनाइटेड इंडिया जिसमें कांग्रेस की एंटी इंपीरियलिज्म भी है, और तो वो शायद हमारे काबू में ना रहें, जबकि एक छोटा पाकिस्तान को हम काबू कर सकते हैं। तो जाते जाते पार्टीशन के हक में फिर ब्रिटिश मिलिट्री ने कहा कि ठीक है, हम समझते हैं कि अगर पार्टीशन अब ये होनी है और जिन्ना साहब नहीं मान रहे और बाकियों को भी मनाओ अब, तो फिर माउंटबेटन ने मुस्लिम अपना कांग्रेस को भी मना लिया, और मुस्लिम लीग तो पहले ही तैयार थी। तो फिर पार्टीशन हुई। लेकिन पार्टीशन क्या इतनी खूनी होनी ज़रूरी थी? ये सवाल जो है इसका जवाब मैं समझता हूँ और भी इम्पोर्टेंट है। एक तो ये इनएविटेबल नहीं थी। इंडिया यूनाइटेड भी रह सकता था अगर अंग्रेज़ों को ये यकीन हो जाता कि नेहरू और इस किस्म के लोग वही करेंगे जो वो चाहते हैं। इसका पूरा एविडेंस है।
मैं एक नई किताब आ रही है जिसमें और डिटेल्स में दे रहा हूँ। लेकिन मुस्लिम लीग का उनको पूरा यकीन था कि ये कॉमनवेल्थ का हिस्सा बनेंगे और ये प्रो वेस्टर्न इनकी ओरिएंटेशन होगी, और वो ऐसे हुआ भी। जिन्ना साहब ने 46 में अमेरिकन को कल्टीवेट करने की कोशिश की थ्रू मिस्टर इस्फहानी। ऑल दैट इज ऑन रिकॉर्ड। ये कोई मेरी अपनी एक स्टैंड पॉइंट नहीं है, आई एम प्रेजेंटिंग द ऑब्जेक्टिव एविडेंस। अब दूसरा सवाल है कि चलो पार्टीशन हो रही थी, क्या ये पुरअमन तरीके से हो सकती थी? इस पे भी ज़रा थोड़ा सोचने की बात ज़रूरत है। अगर आप मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट देखें 1928 में, तो वहाँ पे भी पंजाब पे उन्होंने कहा है कि इसके अंदर कुछ इलाके हिंदू सिख मेजॉरिटी हैं, कुछ मुस्लिम मेजॉरिटी हैं, और एक टेंशन है पंजाब के अंदर बिटवीन ये जो तीन कम्युनिटीज़ हैं। हाँ जी। डॉक्टर अंबेडकर की जो किताब है पाकिस्तान बनाने के हक में, उसमें भी उन्होंने कहा है कि ये जो पंजाब है इसके कुछ डिस्ट्रिक्ट मुस्लिम मेजॉरिटी के हैं और कुछ हिंदू सिख मेजॉरिटी हैं, तो इसकी तकसीम भी होगी। और तो और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का जो अधिकारी थीसिस है, उसमें भी कहा गया कि राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन टू मुस्लिम्स एंड सिख्स। बाकी जगह पे हिंदुओं का उन्होंने जिक्र नहीं किया। सिंध का जब जिक्र किया तो सिंधियों में हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं। हाँ जी। और ये जो हैं क्या कहते हैं, गुजरातियों में भी हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, मराठों में भी हैं, महाराष्ट्र में भी हैं। ओनली व्हेन इट केम टू पंजाब, तो आधिकारिक थीसिस में भी यही कहा गया है कि पंजाब में राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन अगर मुसलमानों को, यानी जो मांग रहे थे पाकिस्तान लाहौर रेजोल्यूशन के बाद 1940 के, तो सिखों ने कहा था हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। तो उनकी सपोर्ट में भी कम्युनिस्ट पार्टी का एक जो आधिकारिक थीसिस है, इसको लोग एम्फसाइज नहीं करते। अगली किताब में ये भी मैं समझता हूँ डिटेल में मैं इसको डिस्कस करूंगा। तो ये पुरअमन तरीके से कैसे हो सकता था, दैट्स द क्वेश्चन। देखें, 1942 के बाद अगस्त 9 के बाद कांग्रेस की लीडरशिप को इन्होंने डिटेंशन जेलों में रख दिया था। सो दे वर आउट ऑफ द पॉलिटिकल जो गेम चल रही थी क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू करने के बाद। हाँ जी। मुस्लिम लीग वाज इन द फील्ड, ठीक है। और जिन्ना साहब बाय दैट टाइम पाकिस्तान बनाने के हक में पूरी उनकी कुवत कोशिश उसी में थी। ही वॉज नॉट विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज। द एविडेंस इज ओवरवेलमिंग। ये बिल्कुल बकवास है कि जी जिन्ना साहब तो पार्टीशन चाहते नहीं थे, वो तो इसे बारगेनिंग चिप के तौर पे इस्तेमाल करते थे। इसकी कोई बुनियाद नहीं है जिन्ना साहब की अपनी तकरीरों में, राइटिंग्स में, सेइंग्स में, बल्कि इसके बरक्स है। और उनकी सारी सियासत इसी पे थी कि हर मुसलमान को कन्विंस करो जिसके पास वोट है कि आप इंडिया की पार्टीशन के हक में वोट दें और पाकिस्तान बने। लेकिन 1944 में लॉर्ड वेवल ने गांधी को, जो वॉज नॉट वेल, उन्हें रिलीज कर दिया इलाज के लिए। साथ साथ ये भी कहा कि जिन्ना से जाके बात कर लो, अगर आप दोनों अग्री कर जाएं कि हमारे जाने के बाद हिंदुस्तान किस तरह चलेगा, तो वो फॉर्मूला हम फिर वी विल टेक इट सीरियसली। और उसके बाद सितंबर में पहले राजा गोपालाचारी ने अपना जिन्ना साहब से बात बूत की, लेकिन जिन्ना साहब नहीं माने। वो राजा फार्मूला एक था जो बाद में गांधी फार्मूला भी वही बना। तो फिर गांधी जी मेट जनाब कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना फ्रॉम इन सितंबर फॉर अबाउट 15 से लेके कुछ 19 दफा लोग गिनते हैं, और दोनों तरफ अपना अपना पोजीशन दी गई। लेकिन जिन्ना साहब जो थे वो ही वॉज डिटर्मिन्ड कि पाकिस्तान हम बनाएंगे, हम यूनाइटेड इंडिया में नहीं रहना चाहते। और उन्होंने कहा लाहौर रेजोल्यूशन इज व्हाट वी वांट, कि जिन इलाकों में मुसलमान मेजॉरिटी में है वो अलग करके पाकिस्तान को दिए जाएं। तो फिर गांधी जी एग्रीड, उन्होंने कहा ठीक है। लेकिन
अंग्रेज चले जाएं, इसके बाद हम प्लेबिसाइड करा लेते हैं, और प्लेबिसाइड उन इलाकों में कराते हैं जहां पे मुसलमान मेजॉरिटी में है। अगर वहां के लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान बने, तो फिर पाकिस्तान बनना चाहिए। तो जिन्ना साहब ने वहां पे जो पोजीशन ली वो ये थी कि यस प्लेबिसाइट, हाँ प्लेबिसाइट होना चाहिए, लेकिन वोट सिर्फ मुसलमान इस इशू पे देंगे कि पाकिस्तान बने या ना बने इन इलाकों में जहां पे हम मेजॉरिटी में है। हालांकि उन इलाकों में बंगाल के अंदर ईस्टर्न बंगाल मुस्लिम मेजॉरिटी था, वेस्टर्न बंगाल हिंदू मेजॉरिटी था। इसी तरह ये अगर आप पंजाब में आ जाएं तो मुल्तान डिवीज़न और रावलपिंडी डिवीज़न मुस्लिम मेजॉरिटी थी, उधर अंबाला डिवीज़न हिंदू मेजॉरिटी थी, जलंधर डिवीज़न हिंदू सिख मेजॉरिटी थी, पंजाब डिवीज़न मुस्लिम मेजॉरिटी डिवीज़न थी, लेकिन जलंधर डिवीज़न के अंदर भी 40% के इर्द गिर्द मुसलमान थे, और इधर तकरीबन 40% ही हिंदू सिख पाक वेस्ट लाहौर डिवीजन में थे। तो जैसे मैंने कहा है कि जब मुस्लिम लीग ने कहा कि हम पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, 23-24 मार्च को ये रेजोल्यूशन प्रेजेंट और पास हुआ, तो सिखों ने कहा था कि मुसलमानों को गलत फहमी है कि हम इसका हिस्सा बनेंगे, और सिखों ने कोशिश की कि उन्हें एक सिख स्टेट दी जाए, लेकिन वो कहीं भी मेजॉरिटी में नहीं थे पंजाब के किसी इलाके में, लिहाजा उनको स्टेट ना मिल सकी। उनको फिर कांग्रेस के साथ अपना करना पड़ा अलायंस, और फिर जो है ये अलायंस बना। 1946 के इलेक्शन में जो रिजल्ट आया वो पोलराइज था। जिन्ना साहब और मुस्लिम लीग पाकिस्तान बनाना चाहते थे। अच्छा ये भी बता दूं कि 1944 में जब महात्मा गांधी ने कहा था कि ठीक है हम प्लेबिसाइड कराएं, जिन्ना साहब ने रिफ्यूज़ किया, तो गांधी देन रिक्वेस्टेड कि मुझे अपनी काउंसिल मुस्लिम लीग के सामने अपना केस पेश करने दो। तो वहाँ गांधी जी ने कहा, जिन्ना साहब ने कहा था कि नो, ओनली ए मुस्लिम कैन अपीयर बिफोर द मुस्लिम लीग काउंसिल, तो यू आर नॉट अ मुस्लिम, यू कांट। हालांकि अगर वो जाके अपना केस पेश करते तो शायद कोई और फैसला होता, लेकिन 46 के इलेक्शन बाद पोलराइजेशन हो गई, मार्च में फिसाद शुरू हो गए, और फिर इतने खून बहा पंजाब का कि अल्टीमेटली जो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट में कहा था, और तो और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी इसका जिक्र हुआ था कि पंजाब के अंदर कुछ इलाके मुस्लिम मेजॉरिटी हैं, कुछ हिंदू सिख मेजॉरिटी हैं। और फिर ये 44 में तो इसका एक पीसफुल फार्मूला भी था, लेकिन जिन्ना साहब वॉज नॉट विलिंग टू कंसीड दैट। बाद में जब पाकिस्तान बना और बाउंड्री कमीशन का फैसला आया, और उससे पहले 3 जून पार्टीशन प्लान आई, तो तकरीबन बल्कि 100% वही पाकिस्तान मिला, पंजाब का वो इलाका या वही पाकिस्तान मिला जो पुरअमन तरीके से मिल रहा था 1944 में। तो अव्वल तो पार्टीशन कोई नागुज़ीर इनएविटेबल नहीं थी, ये हुई इसलिए कि जाते जाते अंग्रेज़ों ने ये फैसला किया कि मुस्लिम लीग और जिन्ना साहब उनके हक में होंगे वेस्टर्न अलायंस के, जबकि कांग्रेस पे एतबार नहीं हो सकता। हाँ जी, और ये अंग्रेज़ों ने पार्टीशन की, लेकिन ये इतनी खूनी जो है दूरी नहीं था होती, ये पुरअमन तरीके से भी हो सकती थी। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिन्ना साहब की ये जो थी अनकॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन कि मुझे उन इलाकों को भी अलग करके पाकिस्तान दिया जाए, लेकिन पंजाब और बंगाल जो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस तो थे, लेकिन उनके ख़ास इलाकों के अंदर हिंदू सिख मेजॉरिटी इधर पंजाब में और उधर हिंदू मेजॉरिटी थी, वो नहीं थे इस पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते, तो उनको मजबूर कैसे किया जा सकता था। इसके बाद फिर ये फसाद हुए, और फिर इतना खून खराबा हुआ कि
पंजाब की पार्टीशन में 8 लाख से लेके 1 मिलियन लोग मारे गए। बंगाल के अंदर पहले ही 46 अगस्त के अंदर डायरेक्ट एक्शन के बाद कई हज़ार हिंदू, मुसलमान, कुछ सिख भी मारे गए थे। और उसके बाद कई जगह पे ये कम्युनल राइट्स हुए, वो मैंने कई दफ़ा इनका ज़िक्र किया है, मेरी किताबों में भी है। सो आई थॉट आई विल एक्सप्लेन दिस। थैंक यू वेरी मच।